देखो, कल हमने ये पढ़ा था कि किसी डिस्क के लिए या किसी रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण किस तरह निकालते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए रोड। किसी छड़ के लिए जड़त्व आघूर्ण। देखो, हम ये कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण का सवाल अगर आएगा तो या तो आएगा डिस्क से या आएगा छड़ के लिए। जितने भी व्हीकल चलते हैं, साधन चलते हैं, वाहन चलते हैं, उन सब के नीचे एक रोड घूमती है, देख रखी है, जिसको एक्सल बोलते हैं, जो इंजन से पावर देती है टायर को, घूमती है। तो कोई इस तरह की रोड मान लेते हैं जिसकी लेंथ दे रखी है L और जिसका मास दे रखा है या द्रव्यमान दे रखा है M। हमें इसका अलग अलग एक्सिस के लिए I निकालना है। दो I जो हमें याद रखने हैं, उनमें से पहला है ये रोड है इस एक्सिस के लिए। ये कौन सी एक्सिस है? जो इसकी लंबाई के समांतर है, पैरेलल टू लेंथ है। इसको लिखेंगे पैरेलल टू लेंथ एंड गोइंग फ्रॉम सेंटर, लंबाई के समांतर, केंद्र से पारित। देखो होता क्या है, हम ये पढ़ते हैं कि जब भी I निकालना हो तो एक चीज जरूर आएगी जिसका नाम है mr²। अब मान लो इसका R दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 2, 4, 5, 10 कुछ भी हो सकता है। जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना आएगा? 0.01। यहां से R दिया हुआ है 0.01। जब हम लगाएंगे mr² तो इसका क्या होगा? स्क्वायर। तो ये आएगा 0.0001। दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0। तो अगर कभी किसी रोड का इस एक्सिस के लिए I पूछा जाए तो I बराबर लिया जाता है 0। मतलब रोड को अगर हम यूं रोटेट करते हैं तो ये इजीली रोटेट होगी, वो अपोजिंग फोर्स यहां किसी तरह का नहीं लगाएगी। दूसरा पूछता है इस एक्सिस के लिए, ये कौन सी एक्सिस है? परपेंडिकुलर टू लेंथ। लेंथ तो लंबाई तो इसकी यूं है और इससे 90 डिग्री के एंगल पे कोई एक्सिस है, तो इसको क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर टू लेंथ, लंबाई के लंबवत। और जा कहां से रही है? सेंटर से। इसका I दिया जाता है ml²/12। ये दो तो रखने होते हैं याद, और इनकी हेल्प से 4-5 दूसरी एक्सिस लेंगे जिनके लिए I की वैल्यू निकालनी पड़ती है। देखो कैसे कैसे आता है सवाल। ये रोड है, एक्सिस जा रही है यहां से। ये रोड है, एक्सिस जा रही है यहां से। ये रोड है, एक्सिस जा रही है यहां से। ये 3 अलग अलग सवाल हैं। इसमें क्या लिखा है? एक्सिस परपेंडिकुलर टू लेंथ, जो लंबाई के लंबवत है, एंड गोइंग फ्रॉम एज, जो एक किनारे से गुजरती है। इसमें लिखा है विच इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एंड एज। ऐसी एक्सिस जो उतनी तो दूर है यहां से और उतनी ही दूर है यहां से। मतलब इसका जो गैप है वो बिना बोले बताया गया है, कितना है? L/4। और तीसरा है जिसमें दे रखा है एट L/3 डिस्टेंस फ्रॉम एज, कि एक किनारे से ये कितने गैप पे है? L/3।
इन तीनों एक्सिस के लिए हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे गए। देखो सुनना, तीनों में करना क्या है, हमें इस एक्सिस का आता है, कितना लिखा था अभी हमने, ml स्क्वायर अपॉन, ये तो है गिवन और ये है आस्क्ड। तो कल हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसका नाम था पैरेलल एक्सिस थ्योरम या समांतर अक्षों की प्रमेय। क्या लगा देंगे, आस्क्ड इज इक्वल्स टू गिवन प्लस, गिवन कितना है ml स्क्वायर अपॉन 12 प्लस m, डिस्टेंस कितनी है इसकी यहां से l/2, तो आएगा l स्क्वायर बाई 4। एलसीएम लेंगे 12, ये 1 प्लस 4 3, काटोगे तो उत्तर आएगा ml स्क्वायर बाई। कॉपी पास में, पेन पास में, ये दो करके देखो। इस केस में गैप आएगा l/4। एक चीज और सुन लो, अभी इस केस में ये गैप दिया हुआ है l/3, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर सेंट्रल एक्सिस यहां है तो हमें ये गैप लेना है, और ये कितना है, पूरा तो होता है l/2, ये है l/3, तो इसको लेंगे l/2 माइनस l/3 बराबर l/6। इसका आई बताओ और इसका आई बताओ, दोनों में थ्योरम लगानी है, ट्राई करो क्या आता है। विराट कर ले बेटा ट्राई, या पता ही नहीं लगा क्या कह रहा हूं मैं। देखो दूसरे में जिसमें गैप l/4 है, इसमें क्या आ जाएगा, ml स्क्वायर बाई 12 तो है ही, यहां आएगा m और ये गैप आएगा l अपॉन 4 का स्क्वायर, तो कितना कर देंगे l स्क्वायर बाई 16, एलसीएम लेंगे तो 48 और आगे करेंगे तो उत्तर आएगा 7/48। मन में सवाल आ सकता है जी, इतने कितने तरह के सवाल बन सकते हैं। जो कॉपी में बताए जाए उनको याद रख लेना, पेपर में सवाल इनमें से ही आएगा, नई एक्सिस नहीं आएगी। तीसरे में पूछ रखा है ये, तो आई आस्क्ड इज इक्वल्स टू गिवन प्लस md स्क्वायर, गिवन है ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ये आएगा ml स्क्वायर बाई 36, सोल्व करोगे तो आएगा ml स्क्वायर अपॉन 9। ट्राई करो, साथ में नहीं आए तो अभी पूछ सकते हो। आगे पक्का, विराट ने मुंह नीचे कर लिया देखते ही। सबका आ गया अभी, इसका आएगा 7/48 और इसका आएगा ml स्क्वायर बाई 9। देखो यूं है, बड़ा मुश्किल होता है जब कोई परीक्षा नहीं हो सामने, पढ़ते रहना। यही फर्क है एक सक्सेसफुल और एक फेलियर कैंडिडेट में। जो फेल होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ी चाबी के खिलौने होते हैं, बस भरी वहां से गया जाके यूं रुक गया। वो एक किसी स्पोर्ट्समैन की कहानी है, नाम याद नहीं है मुझे, जर्मनी का या हंगरी की, कहाँ की आर्मी का था, कि सुनिए 90, अब एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं है, उसने 1937 में निशानेबाजी सीखी कि गोली चला के आऊंगा और गोल्ड लेके आऊंगा ओलंपिक में से। 37 में चलाई, 38 में चलाई और 39 में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो बम से उसका हाथ फट गया, राइट हैंड खत्म। अब अपने जैसों के तो बम तो फटना बहुत दूर है, कोई पिन विन भी चुभ जाए तो एक बार यूं लगता है कि बस अंतिम समय आ गया है। अब उसने फिर लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस शुरू की कि अब की बारी 7 से गोली चलाऊंगा। 1939 में ओलंपिक होने थे, वर्ल्ड वार की वजह से नहीं हुए। 43 में होने थे, फिर नहीं हुए। 48 में होने थे, वो 12 साल तक गोलियां चलाता रहा। कितना आसान काम होगा ना, 12 साल तक पड़े हैं। या एक खंबा होता है सामने, बजरी उठा लेते हैं, कभी किया होगा ये, रोड़ी उठा ली, 2-3 जने बैठ गए फेंक रहे ले, बस टाइम पास होता रहेगा, लगता एक भी नहीं है। और लग जाए तो खुशी और होती है, अब की बार लग गया निशान, जबकि हमें निशानेबाजी थोड़ी सीखनी थी। वो 12 साल गोलियां चलाता रहा।
अपने जैसों को 2-4 महीने कोई एग्जाम नहीं आए तो यूं लगने लगता है कि बस अब गए। 1948 में उसको गोल्ड मिला ओलंपिक में। यूसेन बोल्ट, उसका एक पैर दूसरे से 4 इंच छोटा है। सुनिए, बोल्ट के दोनों पैर बराबर नहीं है। 2003 में जब दौड़ने आया तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि साले, अपने गांव की लैंग्वेज में उसको बांडा बोलते हैं, डुंडा टांडा कुछ भी बोल देते हैं कि साले का एक पैर छोटा है और एक पैर बड़ा है, कैसे दौड़ेगा, तेरे पैर ही यूं टिकते हैं। 2003 में गया, फिर कोई ऑपरेशन हुआ, लेकिन वो रहा बांडे का बांडा ही, सुधरा नहीं वो, क्योंकि जो चीज ऊपर वाले ने एक पैर बड़ा कर दिया वो सुधर नहीं सकती थी। 2007 तक भागता ही रहा। कितना आसान काम होता है, 4-5 साल दौड़ते ही रहना। 3 महीने पढ़ के यूं सोचते हैं या तो अब नौकरी लगाओ या फेल करके दूसरी परीक्षा में लगाओ, बस हिम्मत साथ छोड़ दी। 2007 में दौड़ा, तब भी वो वैसे गोल्ड नहीं जीता जो वो अब आगे जीता है। पूरी जिंदगी में 1 मिनट 20 सेकंड दौड़ा है गोल्ड के लिए। अब दौड़ा कितने, 18 साल तक। हमें तो बेटा 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, हो सकता है कोई तजुर्बे वाला हो तो 1-2 साल ले गया हो अनिल, इससे ज्यादा थोड़ी लग गई है। हैव पेशेंस, पढ़ते रहे, हौसला नहीं खोए, और ये नहीं सोचेंगे भर्ती कब आएगी। अब आएगी, महीने में आएगी, 2 में आएगी, आएगी जरूर। और आते बड़े तुम तैयार ही होगी। कल है वो अपना सरदार जी गया था, किधर गया, दौड़ लिया ना वो, यूं ही तुम दौड़ लोगे। इसलिए हाँ, एज छोटी, आधे से तो यूं बोलते हैं हमारी एज छोटी। वी हैव 4 rods ऑफ मास m एंड लेंथ l। देखो क्या है, हमारे पास 4 रोड जिनका मास m है और लेंथ कितनी है, l है। वी फॉर्म ए स्क्वायर बाई कनेक्टिंग देम। हमने उन चारों को जोड़कर एक स्क्वायर बना दिया। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis which is perpendicular to plane and going from center। देखो सवाल क्या है, 4 एक जैसी रोड ली गई, 1, 2, ये 3 और ये 4, और इन चारों को जोड़कर क्या बना दिया गया, एक स्क्वायर बना दिया। फिर क्या किया, इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ जो प्लेन के परपेंडिकुलर है या तल के लंबवत है, और कहां से जा रही है, सेंटर से जा रही है, यहां से। हमें इस एक्सिस का पता है, कितना होता है, ml²/12। अभी हमने ये कहा था कि इस एक्सिस का कितना है, ml²/12। इसका पता है, इसका पूछ रखा है, और दोनों के बीच में गैप कितना आएगा, l/2। तो क्या लगा देंगे, ये है गिवन और ये है आस्क्ड। आस्क्ड इज इक्वल्स टू गिवन प्लस md²। गिवन है ml²/12, ये आएगा ml²/4, ऐड करेंगे तो आएगा ml²/3। ये एक रोड का आया है। ऐसी कितनी रोड जोड़ रखी है अगले ने, 4। तो अगर इस सवाल का उत्तर दिया जाए तो उत्तर दे दिया जाएगा 4/3 ml²। ये लिमिटेड 4-5 सवाल हैं, हम सीख भी सकते हैं और रट भी सकते हैं। सीखने का फायदा क्या है, ऐसा ही दूसरा आया तो उसको कर देंगे, और रटने का फायदा क्या है, तो टाइम कम हुआ, सेम सवाल दिखता है तो टाइम खराब नहीं होगा, सीधा कर सकते हो 4/3 ml²। मान लो इसी सवाल की तरह किसी सवाल में 4 की जगह कितनी रोड दी हुई है, 3 दी हुई है, और इन तीनों को जोड़कर क्या बना दिया गया, ट्राइंगल। अब फिर से सेम सवाल है, फाइंड आई अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड गोइंग फ्रॉम सेंटर। देखो इस सवाल में पिछले से क्या चेंज है, अब एक्सिस दे रखी है यहां,
हमें पता है इसके लिए कितना होता है ml² / 12। जब भी फिजिक्स में कोई ट्राइंगुलर चीज आए तो याद रखना, कुछ चीजें हमें याद रखनी होती है। क्या क्या? जिस ट्राइंगल की साइड L हो, इसकी हाइट होती है √3/2L। इस ट्राइंगल के लिए यहां से ऊपर की डिस्टेंस तो लेते हैं L/√3, और अगर नीचे की डिस्टेंस लेते हैं तो ये लेते हैं L/2√3। हमें इस एक्सिस का पता है और इसका निकालना है। इन दोनों के बीच में कितना गैप है? L/2√3। तो एक एक्सिस का निकालेंगे पहले, कितना लेंगे? ये लिख देंगे I asked is equals to गिवन प्लस md²। गिवन कितना होता है रोड का? ml² / 12 प्लस m, डिस्टेंस कितनी है? L/2√3 का स्क्वायर। तो लिखेंगे ml² / 12 प्लस ml², ये 2, ये हो जाएगा 3, तो ये भी हो गया 12 ml² / 6। ये एक रोड के लिए आया है। ऐसी कितनी रोड है? 3 है। तो आई नेट अगर लेना हो तो इसको लिखेंगे 3 × ml² / 12। 3 से काट देंगे 4 बार, तो उत्तर आ जाएगा, सॉरी 6 था ये, उत्तर आएगा ml² / 2। अगर कितनी भी रोड जोड़ रखी हो, 3 चीजें याद है तो उत्तर सही आएगा। क्या क्या? इस एक्सिस के लिए ml² / 12 है, इसका 0 है, और इसका है ml² / 3। ये तीसरे वाला कैसे काम में आता है? एक बार एग्जाम में सवाल आया हुआ है कि हमारे पास 3 रोड हैं। वी हैव 3 रोड्स, ईच ऑफ मास m एंड लेंथ l। हमारे पास 3 रोड है जिनमें से तीनों का मास कितना है? m है, और लेंथ कितनी है तीनों की? l है। इफ दे आर प्लेस्ड अलोंग XYZ एक्सिस विथ 1 एंड एट ओरिजिन, इन तीनों को इस तरह से रखा गया कि इन तीनों का एक एंड जो है ये कहां रखा हुआ है? ओरिजिन पे। देन फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Z एक्सिस। सवाल ये है कि 3 रोड है, एक ये है, एक ये है, और तीसरी कहां रखी है? Z एक्सिस पे। अब इसको चाहो तो आप यूं भी दिखा सकते हो। इसको हम बोलते हैं X एक्सिस, ये है Y एक्सिस, और ये क्या दे रखी है? Z एक्सिस। तो करते क्या है? एक रोड यहां रखी है, एक रोड यहां रखी है, और एक रोड यहां रखी है। हमने ये कहा है कि अगर कोई एक्सिस रोड के बीच में से जाए तो इसका आई कितना लेते हैं? 0। अगर यहां से जाए तो कितना लेते हैं? ml² / 12, और यहां से जाए तो कितना लेते हैं? ml² / 3। देखो यहां ले लेते हैं इस तीसरी एक्सिस को, तो ये एक्सिस इस रोड के अंदर से गई है, Z एक्सिस, मतलब एक के तो बिल्कुल बीच में से गई है, तो इसका तो आई कितना हो जाएगा? 0। यहां जो दूसरी रोड रखी है उसके यहां से गई है, एक एंड में से गई है, जब एंड से जाए तो कितना लेते हैं? ml² / 3। इसका आएगा ml² / 3। और तीसरी रोड है ये, इसके भी एक एंड से गई है, तो इसका भी कितना लेंगे? ml² / 3। जोड़ना हो तो 0 प्लस ml² / 3 प्लस ml² / 3, और जब तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 2ml² / 3। मैं रोड को एक जगह समराइज करता हूं कि इस पे क्या क्या टोटल 7-8 सवाल बनते हैं। देखो सबसे पहला सवाल था इसका कितना आता है? 0। फिर हमने ये कहा इसका कितना आता है? ml² / 12। फिर इसका कितना आता है? ml² / 3। फिर हमने ये कहा इसका कितना आता है? जो दोनों एंड से L/4 पे हो,
ये था 7/48 ml²। अगला आया, इसका कितना आता है, जो यहां से L/3 पे होता है, इसका आता है ml²/9। फिर हमने ये कहा अगर 4 रोड जोड़ दी जाए तो इसका आता है 4/3 ml²। अगर एक जैसी 3 रोड जोड़ दी जाए तो आता है ml²/2। और लास्ट जो हमने अभी पढ़ा था, एक सेकंड, क्या था लास्ट सवाल, हाँ, ये 3 एक्सिस थी और इन तीनों के ऊपर एक एक रोड रखी थी, इसका आता है 2/3 ml²। अगर ये 8 या 7 सवाल याद है तो रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गलत नहीं होगा। 0 ml²/12, ये है बाई एज, ये है एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एंड दिस वन, ये है एक एज से L/3 पे, ये है 4 रोड मिला के बनाया हुआ, ये इसमें 3 रोड जोड़ रखी है और इसमें ये यूं रख रखी। समझ में आ गया? इसको और पिछले ज्ञान को मिलाकर अगला टॉपिक किया जाता है जिसका नाम है सॉलिड सिलेंडर। देखा है कभी? अच्छी मोटी सी मूली जो हो उसको बोलते हैं सॉलिड सिलेंडर। देख रखिए। याद क्या रखना है? याद करो पहले डिस्क को। डिस्क में हमने ये पढ़ा था कि अगर इस एक्सिस का पूछे तब तो लेते हैं mr²/2 और अगर प्लेन में पूछे तो लेते हैं mr²/4। रोड के लिए इसका है 0, इसका है ml²/3 और इसका है ml²/12। अब जिसको इतना याद है उसको इसमें तकलीफ नहीं आएगी। अगला टॉपिक दिया हुआ है सॉलिड सिलेंडर। देखो क्या क्या आता है। नंबर 1, ये रहा, ये कौन सी एक्सिस है? लंबाई के समांतर, पैरेलल टू लेंथ। और जा कहां से रही है? सेंटर में से। एक काम करते हैं, ये कोई मूली है, इसको एक साइड से काटते हैं तो क्या निकलेगी साइड में से? डिस्क निकलेगी। सलाद काटते हैं ना, ये रही डिस्क। ये एक्सिस इसमें से यूं जा रही है। कौन सी एक्सिस है ये? 1 नंबर है या 2 नंबर है? 1 नंबर है। ये एक्सिस कौन सी है? 1 नंबर है। इसका कितना होता है? mr²/2। रोड के कहां से जा रही है? बीच में से। कितना होता है? 0। तो सॉलिड सिलेंडर का इस एक्सिस के लिए I दिया जाता है mr²/2 से। सेम जो किसका था? डिस्क का था। इसको बोलते हैं इसकी जियोमेट्रिक एक्सिस या ज्यामितीय अक्ष बोलते हैं इसको। ठीक है। दूसरा आता है ये एक्सिस, बार बार इरेज हो रहा है पता नहीं। देखो, दूसरा है इस सिलेंडर को जो एक्सिस टच करते हुए जा रही है। पहली चीज, इसको एक नया नाम दिया जाता है, वो बोलते हैं जनरेटर एक्सिस या जनक अक्ष। जब पेपर में ये नाम लिखा हुआ है तो इस एक्सिस की बात हो रही है। कैसे? देखो, ये कोई एक्सिस है, इसको अगर हम यूं गोल घुमा देते हैं तो सिलेंडर बनता है। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? जनरेटर एक्सिस या जनक अक्ष। इसका I दे रखा है, इसका I पूछ रखा है, तो सिंपली करना क्या होता है? प्लस mr²। तो इस एक्सिस का जो I दिया जाता है वो दिया जाता है 3/2 mr²। ठीक बात है। अगला आता है इसी में, ये कोई सॉलिड सिलेंडर है। ये कौन सी एक्सिस है? इसकी लंबाई के समांतर है या लंबवत है? हम ये कह सकते हैं दिस वन इज परपेंडिकुलर टू लेंथ एंड गोइंग फ्रॉम सेंटर। कैसे? देखो, जो डिस्क हमने यहां से काटी तब एक्सिस यूं थी, अगर इसको यहां करोगे
तो ये प्लेन के अंदर आ रही है। कहां आ रही है? तो इस एक्सिस के लिए आई की वैल्यू हमने पढ़ी है कि प्लेन में आते ही आई की वैल्यू क्या कर देते हैं? आधी। कितनी लिखेंगे? एम आर स्क्वायर बाई 4। और रोड का इस एक्सिस के लिए कितना था? एम एल स्क्वायर अपॉन 12। दोनों को जोड़ देंगे तो एम तो कॉमन आ जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस आर स्क्वायर अपॉन। समझ में आ गई बात? अगर पूछ लिया जाए इस एक्सिस के लिए चेंज क्या आया है, डिस्क के तो प्लेन में आ गई है और रोड के एक एज से जा रही है, तो इसके लिए कितना होता है? एम एल स्क्वायर बाई 3। और इसका हम कितना लिख रहे हैं? एम आर स्क्वायर बाई 4। एम कॉमन ले लेंगे, एल स्क्वायर बाई 3 प्लस आर स्क्वायर बाई। किसी सॉलिड सिलेंडर या ठोस बेलन के लिए हमसे 4 एक्सिस के लिए आई पूछ सकता है। 4 में से पहली थी ये जिसका आया एम आर स्क्वायर, दूसरी एम आर स्क्वायर बाई 2, दूसरी थी ये जिसका आया 3/2 एम आर स्क्वायर, तीसरी है ये और चौथी है ये। इस पे सवाल क्या आता है देखना। सवाल दे रखा, लंबी चौड़ी कहानी लिखी होगी, उसका निष्कर्ष सुन लो। इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए solid cylinder about its geometric axis is equals to moment of inertia about an axis which is perpendicular to length and going from center, find relation between L and R। देखो सवाल क्या है कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका 2 आई दे रखा है, दोनों बराबर है। कौन कौन सा? एक तो ये और दूसरा दे रखा है ये। सवाल पढ़ना मेरे साथ में। इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स जियोमेट्रिक एक्सिस, ये तो ये रही, is equals to moment of inertia about an axis which is perpendicular to length and going from center। यहां से ये दोनों बराबर दे रखे हैं और पूछता क्या है? फाइंड रिलेशन बिटवीन L एंड R। किसी ठोस बेलन का अपनी ज्यामितीय एक्स के लिए जो आई है ये उस एक्स के बराबर है जो लंबाई के लंबवत है और बीच में से जाता है। इसका कितना था? एम आर स्क्वायर बाई 2 और इसका कितना था? एल स्क्वायर अपॉन 12 आर स्क्वायर अपॉन 4। एम से एम काट देंगे, इसको इधर लाएंगे, यहां बचेगा आर स्क्वायर बाई 4 एल स्क्वायर बाई 12, ये 4 से 3 बार, तो आर इज इक्वल्स टू बच जाएगा एल अपॉन रूट। कोई दिक्कत है? ओके सर, अब के सवाल से ठीक है। अगला आता है होलो सिलेंडर। देख रखा है कभी? खोखला बेलन जैसे पानी की पाइप है, एक साइड से काटोगे तो डिस्क चकती निकलेगी या रिंग निकलेगी? रिंग, लेकिन होगी प्लास्टिक की वो। ये है, यहां से काटते तो क्या निकलती है? रिंग। तो ये किसके बराबर ले लिया जाएगा? रिंग या वलय के लिए। क्या क्या पूछेगा? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4। देखो किसके जैसा कटके निकला है? ये रिंग के जैसा। याद करो रिंग के लिए आई की वैल्यू थी एम आर स्क्वायर, इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं था, तो इसका भी कितना लिख देंगे? एम आर स्क्वायर। अगर इसका दिया हुआ और इसका पूछा हुआ हो तो कितना जोड़ देते हैं? एम डी स्क्वायर। याद है समांतर अक्षों की प्रमेय या पैरेलल एक्सिस थ्योरम की? आई आस्क्ड इज इक्वल्स टू गिवन प्लस एम डी स्क्वायर। तो साथ में कितना जोड़ देंगे?
mr², ये 2mr²। इसका निकालना हो तो प्लेन में आते ही ये कितना हो जाएगा, आधा, और रोड का कितना था इस एक्सिस के लिए, ml²/12, तो ये लिखेंगे ml²/12 और इसका आई कर देंगे आधा, m कॉमन, r²/2 l²/12, इसमें आएंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ml²/3, तो ये लो m l²/3 प्लस r²/, इन सारे जड़त्व आघूर्णों को या मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं लास्ट में बोर्ड पे एक साथ छाप दूंगा। टोटल 20 या 22 है, इनको रट लेना, पेपर में सवाल इनमें से ही आएगा। ठीक है चिरानिया, आगे चलते हैं। दो छोटी छोटी चीजें बची है, एक तो सॉलिड स्फीयर या जिसको बोलते हैं ठोस गोला, देख रखा है, रबड़ की गेंद, और एक आता है होलो स्फीयर, जैसे प्लास्टिक की गेंद। इनका एक एक एक्सिस का दिया हुआ आएगा और एक एक पूछा हुआ आएगा। देखो, सॉलिड स्फीयर या ठोस गोले के लिए इस एक्सिस का आई होता है 2/5 mr², जबकि होलो या खोखले के लिए ये होता है 2/3 mr²। अगर इसका निकालना हो, इसका गिवन है तो क्या थ्योरम लगा देंगे, गिवन प्लस md², तो 2/5 mr² प्लस mr², तो आएगा 7/5 mr²। अगर इसमें पूछता है तो आई आस्क्ड इज इक्वल्स टू, ये आस्क्ड है, ये गिवन है, गिवन प्लस md², गिवन आएगा mr² प्लस mr², जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 5/3 mr²। अब ये जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने सामने अभी पढ़ाए हैं कल की क्लास में और आज की में, मैं इन सबको बोर्ड पे पहले एक साथ इनके डायग्राम बना रहा हूं, फिर एक एक करके हम इनकी वैल्यू लिखेंगे। सेम पन्ने को उतार लेना, पेपर में इनमें से ही आएगा, उसमें न कुछ हिंदी में लिखा जाएगा न कुछ इंग्लिश में। देखो सुनना, अब सबसे पहला केस क्या पढ़ा था हमने, नंबर 1 पे पढ़ा हमने रिंग। अभी लिखना नहीं है, जल्दीबाजी मत करो। देखो सबसे पहले पढ़ी थी हमने रिंग, जिसके 4 केस थे, एक दूसरा प्लेन में आ गया था, तीसरा इसके पैरेलल था और चौथा इसके पैरेलल था, यही 4 थे। नंबर 2 फिर हमने पढ़ा डिस्क को, सेम चीज डिस्क के लिए थी, 1 2 3 और ये 4, यही 4 आए थे। नंबर 3 पे आज हमने आते ही पढ़ी थी रेक्टेंगुलर रोड या छड़, जिसकी पहली ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी ये थी, चौथी यहां से l/4 पे थी, पांचवी यहां से l/3 पे थी। फिर 3 रोड ट्रायंगुलर जोड़ी गई थी, फिर 4 स्क्वायर शेप में जोड़ी गई थी और एक बार XYZ पे जोड़ी गई थी, यही आए थे। फिर आया था सॉलिड सिलेंडर या जिसको नाम देते हैं ठोस बेलन, 1 2 3 और ये 4। इसके बाद में आया था होलो सिलेंडर, 1 ये 2 ये 3 और ये 4। इसके बाद में आया सॉलिड स्फीयर या ठोस गोला, जिसमें ये 2 थे, और फिर आया होलो स्फीयर जिसमें ये और ये थे। सही बात है। टोटल कितने सवाल हैं, 4 और 4 8, 8 और 8 16, 20 4 24 और 4 28 सवाल हैं। देखो रिंग के केस में ये कितना था, mr², दूसरे पे कितना आया था, प्लेन में आते ही आई की वैल्यू आधी कर देते हैं,
mr²/2। इसका दिया हुआ हो, इसका पूछा हुआ हो, तो mr² जोड़ देते हैं, तो ये कितना आएगा 2mr²। इसमें mr² जोड़ोगे तो आएगा 3/2। इसका था mr²/2, प्लेन में आते ही आधा, इसमें जोड़ोगे तो 3/2 mr², यहां जोड़ेंगे तो 5/4। एक बार सुन लो फिर खूब उतार लेना तुम, यही रहेगा ये। इसका था 0, ml²/12, ml²/3, 7/48 ml², ml²/9, ये था 2/3 ml², ये था 4/3 ml², ये था ml²/2। आए थे ऐसे, ये था mr²/2, ये था 3/2 mr², ये था ml²/12 प्लस r²/4। देखो ऐसा है, किसी टाइम मैं भी 11th क्लास में था और हमारा टीचर जोर जोर से चिल्लाता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पूरी 11वीं क्लास निकल गई, मेरी समझ में नहीं आया था कि ये वो शायद कुछ कहना चाह रहा था हमें लेकिन हम उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाए। पता है क्यों? क्योंकि वो 1 महीने तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही पढ़ाता रहा था। उसने कभी बताया ही नहीं कि एक बार में लिख दूंगा ये 28 है, तुम रट लोगे तो काम निकल जाएगा। हमने ये सोचा कि ये कोई लंबा चौड़ा पाठ है जो 2-4 साल पढ़ने से समझ में आता है। इसलिए इस पेज को दिन में 2 बार 3 बार लिखो, तो 2-3 दिन बाद ऐसा याद होगा, मरोगे तब भी ये जरूर याद रहेगा। तुम्हारी माँ, तुम्हारी लुगाई, तुम्हारे बच्चे और ये 5 चीजें तुम्हें मरते टाइम भी याद रहेगी। पॉजिटिव पॉइंट क्या है इस स्टोरी में? तुम्हारी शादी हुई है तभी तो लुगाई है ml²/3 प्लस r²/4, ये डिस्क के जैसा होता है। इसमें आया था ml²/12, r²/2, और बिना बात दांत मत निकालो, 2 मिनट रुक जाओ, खत्म हो गया है। और इससे तेज मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं हो सकता। सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr², इसका 7/5 mr², इसका 2/3 mr²। एक और चीज देखो, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सब चीजें ना सीखने में अच्छी है, सिर्फ नौकरी दे सकती है, आत्मनिर्भर नहीं बना सकती। खूब जीके पढ़ा, फिर कहीं पढ़ाने जाओगे ना तो 200 रुपया घंटे का मिलेगा। अगला रखे भी नहीं भी रखे, ये कहते जी दूसरा है उससे पढ़ेंगे बच्चे। फिजिक्स आत्मनिर्भर बनाती है। ठीक है नील कुमार? हाँ, कैसे जहां भी जाओगे कमा के खाने लायक रुपए ला सकते हो। वो जो अभी शादी हुई नहीं हुई थी, तुम्हारी बच्चे थे, तुम थे, उनको खर्चे के लिए जब पैसे चाहिएंगे, फिजिक्स दे सकती है। उतार दो इसको।